हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो चैनल में। आज हम व्यावसायिक बजटन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि आखिर बजट की क्या आवश्यकता है या बजट क्यों बनाया जाता है, बजट का क्या अर्थ है। इन सब बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी व्यावसायिक संस्था में बजट का अपना एक महत्व होता है और बिना बजट के उस संस्था में किसी कार्य को करना संभव नहीं है। बजट के आधार पर संस्था यह निर्धारित करती है कि भविष्य में कौन सा उत्पादन करना है और संबंधित उत्पाद की क्या लागत आएगी और किस प्रतिशत लाभ पर उस उत्पाद को बेचने से कितना लाभ होगा और कितनी बिक्री होने की संभावना है, और इस उत्पादन को उत्पादित करने के लिए रॉ मटेरियल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी और कहाँ से अवेलेबल होगा, कितनी लागत आएगी। इन सब बातों की जानकारी पहले से ही कर लेने का अर्थ है बजट बनाना। इसलिए किसी भी व्यावसायिक संस्था में बजट का अपना महत्व है। देखिए, ब्राउन एवं हार्वर्ड ने इस संबंध में एक परिभाषा दी है कि बजट एक दी हुई अवधि की प्रबंध नीति का एक पूर्व निर्धारित विवरण होता है जो वास्तविक परिणामों से तुलना के लिए एक प्रमाप प्रदान करता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक तरह से बजट एक स्टैंडर्ड है, एक प्रमाप है जिसको ध्यान में रखते हुए हम आगे व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि बजट की प्रकृति क्या है या बजट की विशेषताएं क्या है, तो देखिए, एक तो बजट जो है व्यापक होता है, समन्वित योजना होती है। यानी पूरे के पूरे उस व्यावसायिक संस्थान में विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। आपके क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, इधर आपके जो है विनियोग विभाग है। जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स आपके उस संस्थान में होते हैं, उन सभी की योजनाओं का एक प्रारूप जो बनाया जाता है वो हम बजट होता है, वो समन्वित प्रारूप होता है। तो एक तरह से बजट जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, इसकी प्रकृति है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तरह से बजट के बारे में की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि एक मौद्रिक रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। प्रारंभ में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होगा, उसकी क्वांटिटी के बारे में हमने बजट बनाया। मान लीजिए उत्पादन विभाग है और उसने बताया कि भाई इतने किलो टन आपको जो है कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तो हम क्वांटिटी के रूप में तो हम बजट बना ही सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसको हम मौद्रिक रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यानी मौद्रिक रूप में भी हम बजट बना सकते हैं और साथ ही साथ जो है क्वांटिटी या मात्रा के रूप में भी हम बजट का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह से संस्था की क्रियाओं एवं संसाधनों की योजना का भी एक विशेषता है कि संस्था की जो क्रियाएं क्या है, किस प्रकार का काम करती है संस्था, इसका एक तरह से ये एक प्रारूप है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संस्था इस गतिविधियों में या इस व्यापारिक गतिविधियों में वो इन्वॉल्व रहेगी, शामिल रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो हम बजट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से विशिष्ट अवधि की भावी योजना का निर्माण की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि बजट जो बनाया जाता है वो एक स्पेशल पीरियड के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 6 महीने के लिए कोई बजट बनाता है या साल भर के लिए, 1 वर्ष के लिए बजट बनाता है। वो कई बार जो है 7 दिन के लिए भी बनाते हैं और कई बार 6 महीने, 3 महीने, यानी जैसी भी संस्था में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भी उस व्यावसायिक संस्था में आवश्यकता होती है, उस अनुसार हम बजट का निर्माण कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये बजट जो है एक विशिष्ट अवधि के लिए इसका निर्माण किया जाता है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि बजट एक प्रमाप है। दिस इज़ जस्ट लाइक स्टैंडर्ड, यानी एक स्टैंडर्ड जो है डिसाइड कर दिया जाता है। बजट निर्माण का मतलब यही है कि एक हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया। उसमें हो सकता है कि जब क्रियान्वयन होता है बजट का, जब क्रियान्वित होती है आपकी जो गतिविधियाँ, उसमें डिफरेंस आ सकता है, वेरिएंस आ सकता है। हो सकता है आपने 1 लाख रुपए की लागत का बजट बनाया या 1 लाख आपको लगा कि 1 लाख रुपए खर्च होगा और आपका 1,10,000 हो गया, तो वेरिएंस आ सकता है। या फिर 90,000 में ही काम हो गया, तो इस तरह का वेरिएंस आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बजट एक तरह से प्रमाप है। अब हम चर्चा करते हैं
कि आखिर बजट के क्या लाभ है, क्यों बनाते हैं बजट। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने आ सकता है कि आखिर हम बजट क्यों बनाना चाहते हैं, क्या आवश्यकता है बजट बनाने की। तो देखिए, चाहे छोटी से छोटी आपकी व्यावसायिक संस्था हो या बड़ी से बड़ी व्यावसायिक संस्था कंपनी हो, सब में बजट का अपना महत्व होता है। और महत्व क्यों होता है वो निम्न बिंदुओं से और स्पष्ट हो जाएगा कि इस कारण से बजट बनाना अति आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है आपका लक्ष्यों का निर्माण। जब भी हम बजट बनाते हैं तो हमारे लक्ष्य जो है निर्धारित रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि इस वर्ष में, यानी मान लीजिए हमने 1 वर्ष के लिए बजट बनाया, तो उस बजट के दौरान, उस वर्ष के दौरान हमको ऐसा उद्देश्य हमारा रहता है कि हम इतनी इकाइयों को बेचेंगे या हम इतनी इकाइयों का उत्पादन 1 साल में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है और विभिन्न विभाग अध्यक्षों की सहायता से आपके पृथक पृथक विभागों के लिए अलग अलग बजट बनाकर हम ये तय कर लेते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या क्या है। अलग अलग विभाग के, उत्पादन विभाग अलग है, विनियोग विभाग अलग है, आपका जो है क्रय विभाग अलग है, विक्रय विभाग अलग है। तो इन सभी विभागों कोई लक्ष्य जो है स्पष्ट निर्धारित करने में बजट महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसका अपना एक महत्व होता है। इसी तरह से नंबर दूसरा जो लाभ या महत्व हम कहते हैं बजट निर्माण में, उसमें यह है कि अधिकार और दायित्व का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है कि हम उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, इनमें सभी में जो है हम ये चाहते हैं कि अलग अलग विभागों के जो प्रबंधक हैं उनके अधिकार उनको समझा दिए जाए कि भाई आपके ये अधिकार हैं और ये आपके उत्तरदायित्व हैं। इससे आपके अधिकार और उत्तरदायित्व आपके स्पष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो अपने अधिकारों के अनुसार काम करते हैं और उनको पता है कि वो किस प्रकार और कितनी मात्रा के लिए और कहाँ तक वो जिम्मेवार रहते हैं। तो इससे कार्य काफ़ी सुगम हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बजट देता है इस संबंध में, अधिकार और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करने में। इसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण लाभ आपके बजट निर्माण में है वो ये है कि सहयोग की भावना का विकास होता है। यानी बजट संस्था के कर्मचारियों में सहयोग की भावना को जागृत करता है, अवेयरनेस करता है, क्योंकि एक विभाग का बजट बिना दूसरे विभाग के सहयोग के पूर्ण नहीं होता। ठीक है, इसलिए सभी विभाग संस्था के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपस में समन्वय रखते हैं, सहयोग करते हैं। उत्पादन विभाग का भी अपना एक महत्व है, तो क्रय विभाग का भी अपना महत्व है। ठीक है, विक्रय विभाग का भी इतना महत्व है क्योंकि विक्रय विभाग ये बताएगा कि भाई इतनी इकाई बेचने के लिए उत्पादित करना आवश्यक है, तो उसी अनुसार क्रय विभाग अपना काम करेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है बजट निर्माण से कि सहयोग की भावना का आपस में विकास होता है, लोग आपस में समझ रखते हैं और इस तरह से संस्था का विकास होता है। और इसी तरह से आपके जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संवहन में सुधार, कम्युनिकेशन। यानी आपका जो कम्युनिकेशन जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है और संवहन में एक तरह से सुधार होता है, क्योंकि बजट पद्धति के अंतर्गत बजट योजनाएं, अधिकार, उत्तरदायित्व, योजनाओं की क्रियान्विति की विधि सभी लिखित में होती है और ये संस्था के सभी कर्मचारियों को संवहित कम्युनिकेट कर दी जाती है, बता दिया जाता है कि आपके ये अधिकार है, ये आपके कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरह से संवहन में भी काफ़ी सुधार होता है बजट निर्माण से। इसी तरह से हम जब बात करते हैं इसके बजट के महत्व की या लाभ की, तो निष्पादन, मूल्यांकन एवं नियंत्रण करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस होगी, जब हमने बजट बना दिया और जब हमने परफॉर्म किया, जब निष्पादित जो कार्य हैं, जो हमने कार्य किए, उसका हम जो है इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, और मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मूल्यांकन होगा और हमें ऐसा लगेगा कि भाई इसमें नियंत्रण की आवश्यकता है, तो हम उसके अनुसार हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमें ऐसा महसूस होता है कि उत्पादन जो जितना हमें आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा हमारा उत्पादन हो गया, तो हम उसको नियंत्रण के लिए हम योजना बना सकते हैं कि भाई हमें इतनी उत्पादन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक्सेस हो रहा है, इससे हमें घाटे होने की संभावना है, हानि होने की संभावना है। तो निष्पादन का मूल्यांकन और नियंत्रण हम दोनों कार्य जो है कर सकते हैं। इसी तरह से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग भी आपके बजट निर्माण से ही संभव है। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग भी हम बजट निर्माण के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से लागत बोध का भी एक महत्व है इसमें बजट निर्माण में,
क्योंकि जब हम बजट बनाएंगे तो संस्था में बजटन पद्धति का विकास प्रत्येक कर्मचारी के मस्तिष्क में लाभ और लागत का बहुत जागृत करता है। प्रत्येक कर्मचारी को ये पता रहता है कि इससे इसके संस्था की लागत बढ़ सकती है, इस उत्पाद की लागत बढ़ सकती है, इसको हम कम करें तो हम इससे लागत कम होगी। तो इस तरह से लागत बोध प्रत्येक व्यक्ति को, संस्था में जो भी कार्यरत व्यक्ति है, प्रबंधक है, उन सभी को पता रहता है और वो स्वनियंत्रित रहने का प्रयास करते हैं। तो ये बजट निर्माण का अपना एक महत्व है। इसी तरह से कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है इससे, क्योंकि कर्मचारियों को इस बजट बनाने से उनका मनोबल बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके बजट के निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता है। इससे उनकी कुशलता बढ़ती है और उनको प्रत्येक चीज़ की जानकारी रहती है। इसी तरह से कुशलता का माप भी हम कर सकते हैं बजट निर्माण से, क्योंकि बजट एक तरह से इस बात का मापदंड है, चूँकि मैंने बताया आपको कि ये प्रमाप है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उस बजट के अनुरूप आपका क्रियान्वयन होता है तो हम ये देखते हैं कि भाई ये एकदम सही है हमारा बजट और किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हम कुशलता से हमने काम किया है, हमारी संस्था में या हमारे संस्था के कर्मचारियों ने कुशलता से कार्य किया है। और यदि उसमें वेरिएंस आता है, अगर मान लीजिए लागत में ही वेरिएंस आता है, तो हमको कहीं ना कहीं हमको चेंजेस करने होंगे, हमको सुधार करना होगा। तो इस तरह से हमारी कुशलता कर्मचारियों की बढ़ती है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका लाभ बजट निर्माण का है वो है लेखांकन विभाग की कार्यकुशलता में वृद्धि। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, किसी भी व्यावसायिक संस्था में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का अपना एक महत्व होता है और उस विभाग की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए बजट का निर्माण हम करते हैं। जैसे बजट बनाने से के पूर्व वर्षों के लेखों से आंकड़ों का निरंतर आवश्यकता होती है हमें। लेखापाल द्वारा इस सूचना को समय पर उपलब्ध कराने हेतु सदैव लेखे तैयार रखने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे लेखांकन विभाग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि बजट निर्माण क्यों आवश्यक है, बजट की क्या परिभाषा है। थैंक यू।